स्मरणीय तथ्य। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। नंबर 1, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत प्लासी युद्ध की विजय के बाद हुई, जब 1757 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में प्रभुत्व स्थापित हुआ। नंबर 2, भारतीय इतिहासकार के.एम. पन्नीकर्क ने बंगाल में 1765 से 1772 तक के द्वैध शासनकाल को डाकू राज्य कहा है। नंबर 3, 1786 ईस्वी में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। नंबर 4, 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के काल में सर जॉन शोर के प्रयास से स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की गई थी। नंबर 5, कॉर्नवालिस के समय जमींदार वर्ग विकसित हुआ जो किसानों का सबसे बड़ा शोषक बना। नंबर 6, रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रबल समर्थक मुनरो था। उसने 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू की। नंबर 7, रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के सबसे अधिक 51% भूभाग पर लागू की गई थी। नंबर 8, महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी थे। यह व्यवस्था 1822 ईस्वी में कानूनी रूप से लागू हुई। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रांत में लागू की गई। नंबर 9, महालवाड़ी व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। नंबर 10, 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर अंग्रेज व्यापारियों को मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई। नंबर 11, धन निष्कासन का सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम डॉक्टर नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। नंबर 12, धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका सबसे प्रमुख है। नंबर 13, 1833 के अधिनियम द्वारा कंपनी के चाय और चीन के व्यापार से कंपनी का एकाधिकार भी समाप्त हो गया। नंबर 14, भारत में पहला चाय बागान 1835 में असम में लगाया गया था। नंबर 15, महादेव गोविंद रानाडे भारत के औद्योगिकीकरण के समर्थक थे। नंबर 16, बंबई के कावस जी नानाभाई दामार ने 1853 ईस्वी में सूती वस्त्र का पहला कारखाना स्थापित किया। नंबर 17, भारत में पहला जूट का कारखाना सेरामपुर बंगाल के निकट रिशरा में 1855 ईस्वी में शुरू किया गया। नंबर 18, जे.एन. टाटा ने 1907 ईस्वी में जमशेदपुर बिहार में TISCO यानी टिस्को की स्थापना की थी। नंबर 19, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत का प्रथम रेल मार्ग बंबई से थाने तक प्रारंभ किया गया।